दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल आपको पता होगा कि हमारी मंदाकिनी का एक अंग है, जो कि हमारी एक आकाशगंगा है जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं। हम बात करते हैं कि सौरमंडल सूर्य के चारों ओर अपनी अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले ग्रह है, लेकिन उन ग्रहों के साथ साथ अन्य उपग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारा जैसे सौरमंडल का पार्ट बन जाते हैं, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारा ग्रह, जिसमें हम अलग अलग ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रह आता है बुध। बुध के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हम मरकरी कहते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। यह 88 दिनों में सूर्य की प्रदक्षिणा कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण बुध तथा शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन जीना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के दिन अति गर्म तथा रातें बर्फीली होती है। इसका कोई उपग्रह नहीं माना जाता है। इसी प्रकार हमारा शुक्र जैसा एक और अगला ग्रह आता है वीनस, जिसे हम कहते हैं। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है एवं सूर्य की प्रदक्षिणा 225 दिनों में पूरी करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करता है। सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। यह इसको सांझ या तारा या इसे भोर का तारा भी कहते हैं। बुध के समान इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है एवं सभी ग्रहों के आकार में 5वां स्थान रखता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका एक परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा होता है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। इसके सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर एक मात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो कि एक प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। अगले ग्रह की बात करते मंगल, मार्स। मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह का वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान ही है। फोबोस तथा डीमोस मंगल ग्रह के दो प्रमुख उपग्रह है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा दिखा पड़ता है। इस ग्रह पर भी जीवन की संभावना तलाशने के लिए नासा और इसरो जैसे स्पेस एजेंसियां वर्तमान में खोज में लगी हुई है, जिसके कई प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। बृहस्पति अर्थात जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की प्रदक्षिणा 11 वर्ष 9 माह में पूरी कर लेता है। सौरमंडल में इसके सर्वाधिक 60 से 65 उपग्रह माने जाते हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। शनि अर्थात सैटर्न यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में पूरी कर लेता है। इसकी सब बड़ी विशेषता यह है कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर वलय विकसित है और इनकी संख्या 7 है। शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह पर सर्वाधिक उपग्रह मिलते हैं, जिसमें टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो बुध ग्रह के बराबर है। अर्थात दोस्तों अगला आता है अरुण, यूरेनस। यह सौरमंडल का 7वां तथा आकार में तीसरा ग्रह है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य की प्रदक्षिणा 84 वर्षों में पूरी करता है।
यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। यहाँ का वायुमंडल बृहस्पति तथा शनि की ही भांति काफ़ी समान है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। इस पर भी कुल 27 ग्रह मौजूद है। वरुण, नेपच्यून, यह 165 वर्ष सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यहाँ वायुमंडल अति घना है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया विद्यमान रहती है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इस पर कोई उपग्रह मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये थे हमारे सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।